नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बहुलक। बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, बहुलक कैसे निकाला जाता है। देख पा रहे हैं ये सवाल आपके सामने लिखा है। तो यहाँ पर आपके सामने सवाल लिखा है। चलिए एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद हल करते हैं। बहुत ही आसान होता है बहुलक निकालना। तो यहाँ पर सवाल है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ वर्ग अंतराल दिया गया है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55। इसके बाद अगला खाना यहाँ दिया गया है, यहाँ लिखा है बारंबारता। दूसरा जो खाना होता है वो बारंबारता वाला होता है। बारंबारताओं का मान यहाँ दिया गया है 2, 3, 7, 9, 5 और 4। इस तरह से बारंबारताओं का मान दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले ये जो दूसरा खाना होता है बारंबारता वाला, यहाँ पर ये जो संख्याएं दी गई हैं, इन सभी में आपको देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है। तो 2, 3, 7, 9, 5 और 4 में सबसे बड़ी संख्या है 9। सबसे बड़ी जो संख्या है 9, इसे हम कहते हैं F1। तो F1 का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब सबसे बड़ी जो संख्या है, इसके ऊपर एक संख्या है और एक नीचे है। तो ऊपर वाली संख्या को हम कहते हैं F0 और नीचे वाली संख्या को हम कहते हैं F2। ये F2 का मान हो जाएगा। F2 का मान 5, F1 का मान 9, F0 का मान 7। सबसे पहले बारंबारता में हमें देखना है सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या है 9, तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो F1 का मान हो जाता है। सबसे बड़ी संख्या के एक ऊपर संख्या है 7, F0 का मान हो जाएगा। और इसके नीचे एक संख्या है, ये F2 का मान हो जाएगा। अब F1 के ठीक सामने एक वर्ग अंतराल है 55 से 70। यहाँ ठीक सामने मिला लेते हैं, ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी, ये चौथी। इसके सामने ये वर्ग अंतराल है 55 से 70। इसे ऐसे थोड़ा बंद कर लेते हैं, 55 से 70। तो यहाँ पर एक बड़ी संख्या है 70, एक छोटी संख्या है 55। बड़ी संख्या को हम कहते हैं बहुलक वर्ग की उच्च सीमा और छोटी संख्या को हम कहते हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो हमें बड़ी संख्या की कोई जरूरत नहीं, हमें जरूरत होती है छोटी संख्या की, यानी बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है। तो संख्या 55 यहाँ पर होगी L का मान। L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब साथियों हमें चाहिए H का मान। H क्या है, बहुलक वर्ग की माप। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुलक वर्ग की माप, वर्ग की माप H बराबर स्मॉल h से लिखा जाता है। ये वर्ग अंतराल लिख लेते हैं 55 से 70। 55 से 70। अब इसमें अंतर कितने का है, बड़ी संख्या में छोटी को घटा देंगे। 70 में 55 घटाएंगे, कितना बचेगा, 15। तो साथियों इस वर्ग अंतराल में अंतर कितने का चल रहा है, 15 का। जितने का अंतर चल रहा होता है वही H का मान होता है। जैसे यहाँ पर 100 में घटाएंगे 85, कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। 85 में घटाएंगे 70, 15 मिलेगा। 25 में घटाएंगे 10, कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। तो अंतर कितने का चल रहा है, 15 का। H का मान 15 हो जाएगा। सभी मान एक जगह पर लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर सभी मान लिख लेते हैं। L का मान कितना है, L का मान है 55। उसके बाद F1 का मान कितना है, F1 का मान 9। F1 का मान 9। F2 कितना है, F2 है 5। और F0 का मान कितना है, F0 का मान 7। तो सभी मान हमें प्राप्त हो गए। अब हम सूत्र लगा देंगे बहुलक का। तो साथियों यहाँ पर लिखेंगे बहुलक बराबर सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 और बटे में 2 इंटू F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में होता है H इंटू H। तो यहाँ पर सभी मान रख देते हैं। पहले है L का मान कितना है, L का मान है 55। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा
L का मान 55 प्लस F1, F1 का मान 9 है, F0 का मान 7, F1 का मान 9 माइनस F0 का मान 7, उसके बाद बटे का साइन 2F1, F1 का जो मान है उस मान का 2 से गुणा होगा। F1 का मान 9 है तो 9 दूना 18, 18 माइनस F0 का मान 7 माइनस F2, F2 का मान कितना है 5 और गुणा में H का मान कितना, H का मान है 15, यहाँ लिखेंगे 15। चलिए दोस्तों अब आगे हल करते हैं। पहले लिखेंगे 55, उसके बाद प्लस लगाएंगे, 9 में घटाएंगे 7 कितना मिलेगा 2, उसके बाद बटे का साइन, 18 प्लस का है माइनस का 7 माइनस का 5, माइनस का 7 माइनस का 5 माइनस का कितना हो जाएगा 12, और 18 प्लस का है, 18 में घटाएंगे 12 कितना बचेगा 6, और गुणा में कितना, गुणा में है 15। अब आगे हल करते हैं। तो पहले 55 लिखेंगे प्लस 15 का गुणा 2 से, 15 दूना 30 और बटे में 6, 6 एक के 6, 6 पंचे 30, कितना हो जाएगा 55 प्लस कितना बचा 5, 55 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा 60 होगा। तो यहाँ पर बहुलक कितना हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा 60, और यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।